घरों के अंदर ना एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक शांत सी क्रांति हो रही है। और इसे लीड कौन कर रहा है? जेन जेड। पेरेंट्स का वो एक क्लासिक डायलॉग याद है, क्योंकि मैंने कह दिया। पर कभी सोचा है कि ये जेन जी पर अब काम क्यों नहीं करता? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव आ क्यों रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो हो रहा है ना, वो कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है। दरअसल इसे जेन जी क्रांति तक कहा जा रहा है। ये अपनी जिंदगी के फैसलों पर ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा ऑटोनॉमी की एक बहुत गहरी चाह है। और ये चाहत परिवार की पूरी परिभाषा ही बदल रही है। और एक बात साफ कर लें, ये सिर्फ बगावत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जेन जी बस विद्रोही हो गई है। नहीं, असल में वो अपनी भूमिकाओं को, अपने रोल को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? वजह है वो वैल्यूज और टेक्नोलॉजी जिनके बीच वो पले बढ़े हैं। मतलब ये एक तरह से उनकी परवरिश का ही नतीजा है। तो सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये बदलाव आ क्यों रहा है? इसकी जड़ें ना तीन बहुत ही मजबूत आइडियाज या कह लें वैल्यूज में हैं, जिन्हें जेन जेड ने बचपन से ही अपने आसपास देखा और सीखा है। तो सबसे पहला है इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद। मतलब ये विश्वास कि हर इंसान खास है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। उन्हें बचपन से ही ये सुनने को मिलता है, अपनी आवाज बुलंद करो, जैसे हो वैसे रहो। तो ये सोच उनके अंदर गहराई तक बैठी हुई है। दूसरा है ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने का हक। अब सोचिए, अगर किसी को छोटी उम्र से ही अपनी पसंद नापसंद बताने का मौका मिले, तो जाहिर है वो बड़े होकर ये उम्मीद तो करेगा ही कि उसकी जिंदगी से जुड़े हर फैसले में उसकी राय ली जाए, है ना? और तीसरा, और ये शायद सबसे दिलचस्प है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। देखिए, आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सिर्फ रटना नहीं सिखाता, वो सवाल करना सिखाता है। तो जाहिर सी बात है, जो पीढ़ी क्यों पूछना सीखकर बड़ी हुई है, वो सिर्फ आंख बंद करके कोई भी बात कैसे मान लेगी? अब इन तीनों वैल्यूज को मिला एक पावरफुल एम्पलीफायर, और वो था डिजिटल युग। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इन सारे विचारों को असलियत में बदलने के लिए जबरदस्त टूल्स थमा दिए। जरा सोचिए, इंटरनेट की वजह से हुआ क्या? जानकारी बस एक क्लिक दूर। दुनिया भर में परिवार कैसे रहते हैं, ये वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर घर पर कोई उनकी बात नहीं समझ रहा, तो क्या हुआ? ऑनलाइन उन्हें हजारों लोग मिल जाते हैं जो ना सिर्फ उन्हें समझते हैं, बल्कि सपोर्ट भी करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और यहीं पर एक और मजेदार बात सामने आती है, जिसे कहते हैं डिजिटल लिटरेसी गैप। होता क्या है कि अक्सर बच्चे टेक्नोलॉजी के मामले में अपने पेरेंट्स से कहीं ज्यादा जानते हैं। तो जब पेरेंट्स स्क्रीन टाइम पर नियम बनाने की कोशिश करते हैं, जेन जी अपने टेक्निकल नॉलेज के दम पर उनसे मोल भाव करने की पोजीशन में होती है। और बस यहीं पर घर का पावर डायनामिक्स अपने आप बदल जाता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये जो ऑनलाइन मिली एकजुटता है ना, ये उन्हें बहुत हिम्मत देती है। उन्हें यह एहसास होता है कि वो जो महसूस कर रहे हैं, उसमें वो अकेले नहीं हैं। और इसी आत्मविश्वास के साथ वो घर पर अपनी जरूरतों और अपनी सीमाओं के बारे में बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल और ऑटोनॉमी की बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं, पर सवाल ये है कि ये असल जिंदगी में, रोजमर्रा की आदतों में कैसे दिखती हैं? इसकी शुरुआत होती है बहुत ही बुनियादी चीजों से। सबसे पहले अपने पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी की मांग, मतलब मेरा कमरा, मेरा फोन। फिर ये मामला आगे बढ़ता है फाइनेंशियल कंट्रोल तक, यानी अपना पैसा खुद कमाना और मैनेज करना। इसके बाद आते हैं लाइफस्टाइल के चॉइस, क्या खाना है, क्या पहनना है। और आखिर में ये बात अपने करियर और भविष्य जैसे सबसे बड़े फैसलों तक पहुंच जाती है। और ये बात बहुत गहरी है, इसे समझना जरूरी है। ये जो मांग है ना, ये कुछ छिपाने के लिए नहीं है। ये पर्सनल बाउंड्रीज यानी व्यक्तिगत सीमाओं की एक जरूरत है। ये एक एहसास है कि उनकी अपनी एक निजी जगह है, चाहे वो फिजिकल हो जैसे उनका कमरा, या फिर डिजिटल जैसे उनका फोन। और इसका नतीजा ये है कि वो पुराना वाला हुक्म चलाने वाला मॉडल अब काम नहीं कर रहा। रिश्ता एक अथॉरिटेरियन मॉडल से हटकर अब बातचीत, सलाह मशवरे और आपसी सम्मान की बुनियाद पर बन रहा है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां बच्चों की राय की भी उतनी ही अहमियत है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंट्रोल और ऑटोनॉमी की ये जो चाह है, ये घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज के हर हिस्से पर अपना असर डाल रही है। कैसे? वर्कप्लेस को ही देख लीजिए। वहां उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और एक फ्लैट हायरार्की चाहिए। पॉलिटिक्स में देखिए,
वो ऑनलाइन कैंपेन से कैसे बदलाव ला रहे हैं। और जब बात आती है खरीदारी की, तो वो उन्हीं ब्रांड्स को चुनते हैं जो ईमानदार और जिम्मेदार हों। मतलब हर जगह उनकी वही कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी वाली मानसिकता साफ झलकती है। और इसीलिए ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक पीढ़ी की आदतें नहीं है, ये आने वाले भविष्य का एक साफ संकेत है। सीधी सी बात है, जो भी कंपनी, संस्थान या लीडर इस बदलाव के हिसाब से खुद को नहीं ढालेगा, उसके लिए आने वाले समय में जेनजी का टैलेंट और सपोर्ट पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जेन ज़ी का ये जो पूरा रवैया है, क्या ये सिर्फ पुरानी सत्ता के लिए एक चुनौती है, या फिर ये आपसी सहयोग और बातचीत पर आधारित एक ज़्यादा बेहतर भविष्य की नींव रख रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।